जी हाँ, बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम हाजी सैयद हलीम भाई है। जी हाँ, कहाँ रहते हैं आप? मैं धारावी में रहता हूँ। जी हाँ, अभी जो मुस्लिम जो लोग हैं वो एक त्योहार मनाते हैं, अपने माता पिता जो गुजर गए उनका आशीर्वाद लेने के लिए कब्रिस्तान जाते, तो क्या करते जरा हम लोग भी जानना चाहते हैं, हिंदू लोग भी जानना चाहते हैं और पूरे आवाम भी जानना चाहते हैं कि क्या होता है, उनका शुक्रिया अदा करते या शुक्राने की नमाज पढ़ते, ये क्या करते बताइए। ये त्योहार एक इसको कहते हैं शबे बारात। जी हाँ, शबे शबे बारात। बारात। शबे बारात। शबे बारात का मतलब शब यानी रात, रात, हाँ बारात यानी गुनाहों से छुटकारा। हाँ। जो हमने गुनाह किया है उससे हम तौबा करते हैं। अगर हम रात भर इबादत करेंगे, पूजा करेंगे, नमाज पढ़ेंगे तो हमारे गुनाह माफ़ होंगे। इसे कहते हैं शब बारात। इसी तरह जिस तरीके से पितर पक्ष होता है आपका, जी हाँ, मुर्दों को, अपने पूर्वजनों को जो गुजर गए उनको खाना उनको दिया याद जाता करने है, का, उनके याद से उनको खाना याद खिलाना। करने का उनको खाना दिया जाता हाँ, है। या। इसी तरीके इस शब बारात में हम लोग अपने पुरखों को, अपने मुर्दों को याद करते जी हैं हाँ। और उनके नाम का खाना निकालते हैं। जी वो खाना रखते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं और उनके नाम का हम फातिहा करते जी। हैं। इसे कहते हैं शब बारात। रात भर इबादत करने का मतलब ये होता है कि अगर रात भर हम इबादत करेंगे तो इस रात में और भी एक बात है। इसको लाट जागने की रात भी बोलते हैं ना, साहब, जागने जी वाली। जी लाट साहब, ये जागने की रात इसलिए कहते हैं कि इस रात में अल्लाह पाक, हम कहें या आप भगवान कहें जी हाँ। या श्री राम जी कहें, जो जिस तरीके धर्म से मानता है, कोई जी हाँ। गॉड कहें, हाँ हाँ। तो जो जिस धर्म से मानता है उस तरीके से सब एक ही है। जी। मानने का तरीका अलग अलग है लोगों का। हम कहते हैं इस रात में अल्लाह पाक लोगों को रोजी रोटी, नौकरी, पैसे, उम्र, जिंदगी, मौत, सब चीज़ बांटता है। जी हाँ। इस रात में हर चीज़ का जिस तरीके से बजट होता है, जी हाँ। जिस तरीके से हमारा साल का बजट निकाला जाता है मार्च में, जी हाँ। इसी तरीके ये अल्लाह पाक आज बजट निकालेगा रात में। जी हाँ। आज रात में बजट निकालेगा तो इस बजट में किसी की उम्र बढ़ा देगा, जी हाँ। किसी को दौलत दे देगा, जी हाँ। किसी की उम्र कम कर देगा, किसी की दौलत कम कर देगा, किसी को औलाद नहीं, बच्चे नहीं, उसको बच्चे हो जाएंगे, जी हाँ। किसी की शादी नहीं हो रही है, उसकी तौबा कबूल होगी तो उसकी शादी हो जाएगी। कोई कुंवारी लड़की बैठी है जिसकी शादी नहीं तो होती, ये हिसाब किताब वाली रात है। सब हिसाब किताब होगा हाँ। आपका। हिसाब किताब नहीं होता। यानी आप बोले ना कम भी करेंगे ना, हाँ, कम भी करेंगे, वो बढ़ाएंगे और कम बढ़ाएंगे भी भी, कम करेंगे। हाँ, तो कुछ गलत किया रहेगा तभी तो हाँ, कम होगा, कम उनका हिसाब होगा। कम आपकी उम्र पूरी हो चुकी है, बरोबर। हाँ। अब आपका जाने का वक्त आया है, मगर आप गिड़गिड़ा रहे हैं, खुदा की राह में आप जाते हैं, जी हाँ। गिड़गिड़ाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उसकी इबादत करते हैं, तो अल्लाह पाक लोगों को काम बांट रहा होता है, दौलत बांट रहा होता है, सारी ज़िंदगी बांट रहा होता है। तो लोग वहाँ पे फरिश्तों को कहता है तुम ये काम करना, तुम ये काम करना, तुम ये काम करना। इसी वक्त तुम गिड़गिड़ा रहे होते हैं कि अल्लाह पाक मेरी उम्र बढ़ा दे, अल्लाह पाक मुझे दौलत दे दे, अल्लाह पाक मेरे गुनाह माफ़ कर दे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सुनते हैं और सुनने के बाद वो अल्लाह पाक को कहते हैं अल्लाह पाक सुन, ज़रा तू सुन। तो अल्लाह किसी की नहीं सुनता, लेकिन मोहम्मद पैगंबर की ज़रूर सुनता है। तो मोहम्मद पैगंबर की सुनकर अल्लाह पाक फरिश्तों को कहता है कि फरिश्तों रुक जाओ, देखो मेरा मोहम्मद क्या कहता है। तो कहते हैं कहिए मोहम्मद क्या बात है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मेरा ज़मीन पर जो ये इंसान है जो अपनी उम्र की दुआ मांग रहा है, इसकी उम्र बढ़ा दी जाए। ये इसको दौलत कम पड़ती है, थोड़ी सी इसकी दौलत बढ़ा दी जाए, इसे औलाद नहीं, इसे औलाद दे दिया जाए। तो फिर खुदा कहता है, अल्लाह पाक कहता है कि देखो इसकी उम्र कितनी है। तो बोले इसकी उम्र तो 60 साल पूरी हो चुकी है। बोले अब कैसे बढ़ाई जाए। तो बोले नहीं, अल्लाह पाक इसकी उम्र बढ़ा दी जाए। तो बोले ठीक है, इसकी उम्र बढ़ जाएगी, इबादत करे, अपने गुनाहों से तौबा करे, बुराई से छुटकारा ले, उम्र बढ़ जाएगी। फिर वो कहता है इसको दौलत कितनी है, दौलत के लिए मांग रहा है। तो इसके नसीब में तो दौलत 1 लाख है, इससे ज़्यादा तो नहीं है, मगर 1 लाख में इसका गुजारा नहीं होगा, इसका और बढ़ा दी जाए। तो बोले कि ठीक है, देखिए इसकी कितनी दौलत है। तो बोले फरिश्ते कहते हैं इसकी दौलत तो 1 ही लाख रुपये है, इसके बाद तो इसको दौलत दे ही नहीं सकते हम। तो बोले नहीं, मेरा मोहम्मद कहता तो दौलत उसकी बढ़ा दो। तो अल्लाह पाक उसकी दौलत बढ़ा देता है। इसे कहते हैं शब बारात की रात में बजट निकलता है। तो बजट में हम लोग पार्लियामेंट के अंदर किस तरीके, सारी कायनात का सब कुछ नीचे चलता है। जी हाँ। जो कायनात बनी उसी कायनात का, अल्लाह पाक की कायनात जो ऊपर बनी हुई जी है, हाँ। उसी कायनात को आप कहिए कि भगवान ऊपर है, भगवान की कायनात बनी हुई है, हाँ। भगवान का बना हुआ है। ऊपर जो अल्लाह ताला है उसको जज समझते हैं, फिर उनका जो वकील है वही बात करेगा, अपन डायरेक्ट बात नहीं कर सकते। ना अपन नहीं कर हाँ। सकते।
तो मोहम्मद पैगंबर वकील बन के अपने बारे में बेशक 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 वकील क्या, सब कुछ उन्हीं के वही फाइल उनके में, हाथ में है। हाँ सब कुछ उन्हीं के अच्छा हाथ में करना है। बुरा करना सब हमारा ईमान यह है कि मोहम्मद पैगंबर के हाथ में ही सारी जी हाँ। चाबी है। जी हाँ, अगर वो चाहेंगे तो सब कुछ अच्छा कर सकते हैं, और वो किसी का बुरा नहीं करते, वो तो है। कभी किसी का बुरा नहीं किया उन्होंने, और अच्छा करते माफी हैं। मांगेंगे, तौबा करेंगे तो माफ भी करते हैं ना, बड़े माफ करा, दयालु भी है। वही माफ कराने वाले जी हैं, हाँ। मोहम्मद पैगंबर ही माफ करा सकते हैं। अल्लाह किसी की डायरेक्ट सुनता नहीं। हमारे अगर सबसे बड़े कोई राहबर हैं, कोई वकील हैं, कोई अगर पैगंबर हैं तो मोहम्मद पैगंबर है। सारे पैगंबर उनसे अपनी माफी मंगवाते हैं, हमारी क्या औकात है। वो तो है। सारे देवी देवता, सारी दुनिया की जितनी कायनात बनी है, जी हाँ, कहते हैं शबे बारात, उसी तरीके श्राद्ध, हाँ शायद शबे बारात यानी श्राद्ध, श्राद्ध, उसको आप बोलते हो शबे बारात, वो बोलते हैं श्राद्ध। श्राद्ध में पितृपक्ष के कम से कम 15 दिन होते हैं, और 15 दिन में कभी भी आप जो भी गुजर गए उनको याद कीजिए, उनको अच्छे अच्छे खाना खिलाइए, और उनके नाम से 11 लोगों को या 21 लोगों को या 100 लोगों को या 1000 लोगों को भोजन खिलाइए, ताकि उनके आत्मा को शांति मिले। बस ऐसा ये रिवाज है, सेम रिवाज हमारे में भी, आप में भी है। करने का तरीके अलग है, हाँ बस, और बाकी सब एक ही है। हाँ, किसी बहाने कम से कम अपने वालिद वालिदा को, माँ बाप को याद तो करते हैं। बेशक, बेशक। जो सगे वाले गुजर गए, बहन है, चाचा है, मामी है, ताऊ है, जो गुजर गए उनको इसी बहाने याद तो करते हैं, साल में एक बार। उन्हीं को याद किया हाँ जाता है, बस, याद करना बहुत खुदा जरूरी के सामने है। गिड़गिड़ाया जी जाता हाँ। है कि उनके रूहों को आजाद कर दे, जी हाँ, और ताकि वो अपने घर पे आए, हम लोगों से मिल सके, जी हाँ, और हमने जो खाना बनाया है उस खाने को खा सके, हम जी जो हाँ। उनके नाम का खाना देते हैं जी वो खाना खा सके। यही हम दुआ करते हैं अल्लाह से, तो उनकी रूहों को अल्लाह पाक आज़ाद करता है। नहीं तो उनकी रूहें सारी आसमान पे, आंवले में, बरगद पे उनकी रूहें रख दी जाती हैं। जी हाँ, और एक तरीके से जिस तरीके ज़मीन पे हम कोई वो रखते हैं, किसी चीज़ को हम, एक घर है, जैसे घर में हम लोग रहते हैं, इसी तरीके आलम बरगद पे एक घर है 7वें आसमान पे, उसमें सारी आत्माएं, सारी रूह रखी जाती हैं। और जिस तरीके से जो उसके बच्चे कहते हैं तो अल्लाह उनकी सुन लेता है, तो उनकी रूहों को छोड़ दिया जाता है कि जाओ मिल के आओ, फिर कोई भाग नहीं सकता। जिस तरीके यहाँ लॉकअप बना हुआ है, जेल बना हुआ है, लोग बंद है, छुट्टी पे जाते 15 हैं, दिन की छुट्टी सेम दुनिया मिलती उसी है। तरीके। 15 दिन की छुट्टी मनाओ, ऊपर कहाँ, ऊपर का ईद मनाओ, दिवाली मनाओ, वापस अंदर आओ। जो ऊपर का ही बनाया हुआ जो कानून है, जो मेरे अल्लाह का बनाया हुआ कानून, वही इधर है, वही कानून जमीन पे चलता है। बस तरीका, लोगों को सोच अलग अलग अलग। है। हाँ, कोई मानता है, कोई नहीं मानता है, वो अलग बात है। हाँ, और अपना मानना ही अलग-अलग पड़ेगा, नहीं मानने मानने का का तो पढ़े दुनिया लिखे, चलती नहीं। पढ़े लिखे कोई ज्यादा लोग हैं, वो लोग कोई मानते हैं, कोई मानना नहीं ही मानते। पड़ेगा, नहीं लेकिन मानेगा। मानने के लिए इसलिए चाहिए कि जिस माँ बाप ने खाना खिलाया, रोटी खिलाया, पढ़ाया लिखाया, उनका कुछ तो शुक्रिया अदा करो। तो शुक्राना अदा करने का ये मस्त तरीका है। बेशक, कम से कम साल में एक बार तो अपने जो गुजरे हुए बुजुर्ग लोग हैं उनको याद करो, उनके लिए फातिहा ये करो, पढ़ो, ये करो, कुरान खानी करो। ऐसा कुछ ना कुछ प्रोग्राम होता रहेगा ना, जरा बताओ उसके बेशक बेशक लाड साहब, जी हाँ, आप काफ़ी जानकारी रखते हैं। जी हाँ, आपकी ज़रा नवाजी है कि आप इस तरीके से हमसे आप सवाल कर रहे हैं, जी हाँ, और आपको काफ़ी जानकारी, क्योंकि आप काफ़ी वक्त से इस धारावी जैसे एक बड़े फिल्म के अंदर आप रहते जी हैं। हाँ। और मेरे आपका बहुत सभी सारे से- मुस्लिम दोस्त हाँ, भी है, आपका सभी बहुत से सारे। संबंध है, हमारा आपका भी 40 साल से संबंध जी है। हाँ। और हम एक दूसरे को, एक दूसरे का अच्छी त्योहार भी तरीके से हम अच्छी त्योहार तरह से जानते हैं। एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। तो आप इसी का सही नाम कहा तो कि इंसानियत है। इसी का नाम इंसानियत है, और हम लोग इसी तरीके मिलजुल कर रहते हैं। जी हाँ, जिस तरीके से हम गुजरे हुए माँ बाप को याद करते हैं, जिस तरीके से हम गुजरे हुए माँ बाप को खाना उनके नाम का देते हैं, इस तरीके हम दोस्तों को भी याद करते हैं, दोस्तों को भी बुलाते हैं, दोस्त भी हमारे आते हैं, और हम सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। ये बड़ी जरा नवाजी है कि आपकी, कि आप ऐसे वक्त में भी, आज का वक्त कुछ ठीक ही है, जो चल रहा है ऊपर वाला चलाता है, लेकिन आपकी ज़रा नवाजी है कि आपका हम वो करते हैं, इस्तकबाल करते हैं कि आप हमें कुछ ऐसी बातें बताने को, एक संदेश देते हैं आवाम को और समाज को। जिनको मालूम नहीं उनको मालूम भी पड़ जाएगा, सही समझेगा नहीं तो बाकी कोई जाने नहीं जाने, ये उनके ऊपर हम लोग छोड़ रहे हैं, कोई जानते कोई नहीं जानते। अभी एक कहानी ऐसे हिंदू में है कि जो ऑक्सीजन है वो पेड़ देते, कौन से पेड़ देते, उम्बर का पेड़, पीपल का पेड़, वड़ का पेड़, बरगद, जिसको बरगद बोलते हैं। तो वो जब ये लोग इस पेड़ के बीज खाते हैं कौवे लोग, तो कौवे लोग जब टट्टी करते हैं तो जहाँ टट्टी करते हैं वहाँ वो पेड़ उगता है, तो आवाम को ऑक्सीजन मिलता है। तो कौवे को बचाना चाहिए, इसलिए हमारे पूर्वजों ने, यानी हिंदू के पूर्वजों ने, सनातनियों ने ये रिवाज बनाया कि कौवे को खाना दो। लेकिन कौवे को डायरेक्ट खाना दो बोले तो कोई मानेगा नहीं। लेकिन फिर इसमें एक जोड़ा गया कि एक कौवा बन के तुम्हारा पूर्वज ही आया है,
माँ आया बाप आया, तुम अपने माँ बाप को खाना खिला रहे हो ऐसा समझो। बेशक। तो वो लोग फिर विश्वास करने लगे, हाँ चलो इनको खाना खिलाएंगे, किसी बहाने सही। एक मामूली पक्षी एक पंछी को खाना तो मिल रहा है, और उस खाने के बाद फिर गरीबों को खाना खिलाया जाता है, बांटा जाता है, श्राद्ध मनाया जाता है और शुक्राना अदा किया जाता है। हमारे में भी सेम है, तुम्हारे में भी सेम है। और कुछ लोग नहीं मानना चाहते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे, अरे कौवा कोई माँ बाप होते हैं क्या? अरे क्या रीज़न क्या है वो देखो ना, फ़ायदा क्या है वो देखो। अभी फिलहाल में ये हो गया था, कोरोना हो गया, तो ऐसे ये लोग नहीं बचाया। किसने बचाया? ऑक्सीजन के पेड़ लोगों ने हमें बचाया, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत जरूरी रहता है। गरीब आदमी कहाँ से ऑक्सीजन का मास्क लगा के फेंक घूमेगा? सही। तो हमारे धारावी में ऑक्सीजन देने वाले एक त्यूरे के पेड़ है जो 10 लाख के तादाद में है। धारावी में समंदर के खाड़ी में, धारावी की खाड़ी बोलते हैं, उसमें त्यूरे के पेड़ है, 10 लाख से ज़्यादा पेड़ है जो हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो इसलिए पेड़ का बहुत महत्व होता है, समझे ना? तो उसी तरह ये श्राद्ध के दिन में कौवों को या कोई भी पंछी, चिमनियाँ है, कोई भी आती है खाती है, तो ऐसा बोलते चलिए देखो तुम्हारा मम्मी पापा खा रहा है। तो जो मानना है वो मानेंगे, नहीं मानना है वो नहीं मानेंगे। जो जिंदेपन में भी माँ बाप को नहीं मानते हैं, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि ये सब करने से अच्छा है कि जिंदेपन में माँ बाप को इज्जत इज्जत दो, लेकिन माँ बाप मरने के बाद साल में एक बार तुम याद करने में तुम्हारा क्या जा रहा है कि नहीं? साल में एक बार याद करो। इसी को संस्कार कहते हैं। और ये संस्कार हर धर्म में, हर मजहब में ये संस्कार, बच्चों को भले बाइक लेके मत दो, कार लेके मत दो, वो उसके थोड़ा सा ही काम आएगा, लेकिन संस्कार देना जरूरी है। उसको संस्कार देना बहुत जरूरी है। संस्कार दिया तो बच्चों की लाइफ बन गई, समझे? सही। चलो इतना कह के मैं विदा लेता हूँ आपसे। आपका नाम? हाजी हलीम भाई। हाजी हलीम भाई, धारावी वाले और धारावी के बहुत बड़े नेता जी है, बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ता। जी हाँ। जो भी अभी एक दूसरे के धर्म मजहब के बारे में हम लोग बताएंगे ना, तो कभी झगड़ा ही नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं। हम तो मिलके हमेशा रहने, हम लोग को तो हम हमेशा मिलके रहते हैं, मजहब का कोई झगड़ा ही नहीं है, हम सब एक हैं।